तो आज की इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में आप सब भक्तों का मैं स्वागत करता हूं। तो आज आप भक्तों के समक्ष इस श्री कृष्ण कथा को करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं और गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अत्यंत उत्साह से आप सब मोशी भक्त वृंद ने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। इतना सुंदर अभिषेक, इतना सुंदर कीर्तन हुआ और अभी आप सबकी इस उपस्थिति में मेरे शिक्षा गुरु है, यहाँ पे मेरे गुरु बंधु है, गुरु भगिनियां हैं, वरिष्ठ वैष्णवगण हैं और सब आप अतिथिगण एवं समस्त वैष्णव बंधु भगिनी और सब माताएं भक्तगण, सबके चरणों में मेरा सविनय प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो मैं सोच रहा था कि कैसे इस विषय की शुरुआत की जाए। श्रद्धा, इसके बारे में भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो भी हम करते हैं वो अगर हम श्रद्धा के साथ ना करें तो उसे भगवान असत कहते हैं, असत। तो हम जो भी भगवान की भक्ति में यहाँ पे क्रियाएं करते हैं, भक्तिमय क्रियाएं, उन सब में आप सबको आवाज सुनाई दे रही है? ठीक से सबको सुनाई दे रही है? एकदम पीछे तक? हाँ, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि एक होता है बाह्य शारीरिक दृष्टि से कुछ कृति करना और दूसरा होता है श्रद्धा पूर्वक अंदर से उसको समझ के वो कृति करना। तो भगवान बोलते हैं कि जो भी आप कृति करते हो, अगर वो श्रद्धा के साथ ना की जाए, श्रद्धा समन्वित ना हो, अश्रद्धया हुतं दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। कृतम मतलब जो भी किया है आपने, जो भी यज्ञ किया है, जो भी आध्यात्मिक कार्य किया है, क्रिया की है, वो अगर आपने श्रद्धा पूर्वक नहीं की, अश्रद्धया हुतं दत्तम, असत इति उच्यते पार्थ, उसे असत कहा गया। तो हम जब ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी अंदर से भगवान के ऊपर श्रद्धा। हम जब अभिषेक करते हैं भगवान का, तो ये सही में भगवान है, विग्रह रूप में भगवान है, और उनकी सेवा अगर हम श्रद्धा पूर्वक ना करें, उसे एक सिर्फ मूर्ति करके हम करेंगे तो वो असत कहलाएगा, भगवान को। तो भगवान कृष्ण जिनका अभिषेक कर रहे हैं, उनका अभिषेक करते वक्त वो कैसे करना चाहिए वो भगवान स्वयं ही बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ही ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो कथा होती है ये श्रद्धा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रद्धा अलग अलग स्तर की होती है। किसी की श्रद्धा थोड़ा सा अगर उसके जीवन में ऊपर नीचे हो जाए तो श्रद्धा उसकी निकल जाती है। तो ऐसी श्रद्धा अपेक्षित नहीं है कि भगवान आपको मैं पेड़े चढ़ाऊंगा, आपका अभिषेक करूंगा और उसके बाद मुझे पास कर दो या मुझे पैसा दे दो। नहीं पैसा मिला तो आपकी श्रद्धा का क्या होगा? तो इसीलिए ये जो श्रवण क्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी ऐसे महोत्सव में, विधि में श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान बोलते हैं कि अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। भगवान को प्राप्त करना, इसके लिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। अश्रद्धाना मतलब जिसको श्रद्धा नहीं है, पुरुषाः धर्मस्य अस्य परंतपा, जो ये जो धर्म है भागवत धर्म, ये भागवत धर्म अगर श्रद्धा पूर्वक ना किया जाए, इसमें श्रद्धा ना हो, तो क्या होता है? अप्राप्य माम, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। निवर्तन्ते मतलब वो मृत्यु संसार वर्त्मनि, मृत्यु संसार में वो व्यक्ति
घिसते पिटते रहता है। तो इसीलिए हम जब कोई भी कृति करते हैं तो उसके प्रति एक श्रद्धा हो। सिर्फ भौतिक कृत आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक कृति में भी श्रद्धा लगती है। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण चीज है और जो हमें ऐसे सत्संग में प्राप्त होती है। इसीलिए सत्संग को हमें बहुत गहराई से श्रवण करना चाहिए। नवविधा भक्ति में श्रवण की क्रिया जो है वो पहली है। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो नवविधा की पहली ही क्रिया नहीं होगी और फिर श्रद्धा में हम बहुत विचलित हो जाएंगे। तो जो बाह्य रूप से हमारे कर्तव्य है या हमारे कर्म है, उसे भक्ति रूप में कैसे बदलना है श्रद्धा पूर्वक, इसका ज्ञान भगवान हमें देते हैं। तो हम जो भी करते हैं जीवन में, ये हम एक भौतिक इच्छाओं के स्तर पे करते हैं, जिसे भौतिक काम कहा गया है, और जिसे एक विकार के रूप में भगवान प्रस्तुत करते हैं। ये एक विकार है। हम जो भी जीवन में कर रहे हैं वो हम इच्छाओं के बल से कर रहे हैं, इच्छाओं से प्रेरित होके कर रहे हैं। तो ये इच्छाएं क्या है, इसके ऊपर भगवान बहुत प्रकाश भगवत गीता आदि में डालते हैं। तो इसीलिए एक सामान्य जीव जो है अपने जीवन में भौतिक कामना से आकृष्ट होके अलग अलग कार्यकलाप करते हैं। परंतु ये जो कार्यकलाप है भक्तिमय सेवा के, ये कार्यकलाप इससे कुछ दिव्य स्तर पे स्थित है। तो हमें दिव्य स्तर और ये एक भौतिक स्तर, इसके बीच में जो फर्क है वो समझ के अपनी श्रद्धा को विकसित करना चाहिए। तो ये श्रद्धा विकसित करने की जो विधि है वो भगवान अपने वैदिक शास्त्र में बताते हैं, भगवत गीता भागवत आदि में बताते हैं। तो संसार में आसक्त होके हम कर रहे हैं भगवान की पूजा, की संसार में अनासक्त होके कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ध्यान किधर है? जब हम भक्तिमय क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे कीर्तन कर रहे हैं या भगवान का अभिषेक कर रहे हैं या यहाँ पे बैठ के श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान सही में भगवान के वचनों के तरफ है कि हमारा ध्यान इस संसार में है। तो हमारा ध्यान अगर भगवान में है तो कोई भी क्रिया आध्यात्मिक स्तर पे उन्नत हो जाती है। इसीलिए इस विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। प्रभु जी ने बोला कि ये विज्ञान बहुत ऊंचे स्तर का है, कभी कभी ऊपर से चला जा सकता है, परंतु अगर ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए तो एक बहुत अपना जीवन जीने वाली घर में सिंपल गृहिणी भी हो तो उच्च स्तर के योग का स्तर वो प्राप्त कर सकती है सिर्फ श्रवण से, श्रवण मात्र से। तो हमारे हृदय कंदरा में भगवान श्री कृष्ण का उदय होना, उनका आविर्भाव होना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हम श्री कृष्ण जन्म उत्सव महोत्सव यहाँ पे जो मना रहे हैं, उसमें श्री कृष्ण हमारे हृदय में जन्म ले रहे हैं क्या? क्योंकि हमारा हृदय जब तक काम क्रोध लोभ आदि चीजों के अंधकार में डूबा हुआ है, तब तक हमारे हृदय में भगवान के आध्यात्मिक अस्तित्व का प्रकाश प्रकाशित नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसा जो पर्व होता है जन्माष्टमी जैसा, उस पर्व में हम अपने हृदय में भगवान के अवतरण का अनुभव करना चाहते हैं, अनुभव करते हैं। तो इसके लिए कुछ बाह्य क्रियाएं हैं, कुछ आंतरिक क्रिया है। तो श्रवण जो है, भक्तिमय श्रवण जो आप अभी कर रहे हैं, वो अगर आप ध्यान पूर्वक करें तो आपका जो आध्यात्मिक बाह्य क्रिया है उसे सही में ये श्रवण आंतरिक आध्यात्मिक क्रिया बनाता है। तो हमारा ध्यान संसार के काम क्रोध लोभ आदि से निकाल के भगवान के चरणों में लगाने के लिए ये कथा बहुत आवश्यक है, ये श्रवण बहुत आवश्यक है। तो हमेशा ही संसार में अनासक्त होके हमें भगवान की भक्ति करनी है और अपने हृदय में जिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि का अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को भगवान इस प्रक्रिया से मिटाते हैं। भगवान बोलते हैं कि काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। जो अंधकार है वो नरकगामी अंधकार है, वो हमें नरक लेके जाएगा।
नरकस्येदम त्रिविधम द्वारम, नरक के 3 द्वार है। नाशनम आत्मनः, जो आत्मा का विनाश करते हैं। कामः क्रोधः तथा लोभः, काम क्रोध और लोभ ये हमारे आत्मा का विनाश करते हैं। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है, ये भगवान के चरणों में समर्पित होने की प्रक्रिया, ये इनका त्याग करके अपने हृदय में भगवान की लीलाओं का अनुभव करने की प्रक्रिया। उससे हमारे हृदय का जो अंधकार है वो मिट जाता है। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला जब हुई तो तब कंस ने हर तरफ बहुत बड़ा अनर्थ मचा के रखा था, और सब तरफ इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का अंधकार छाया हुआ था। और भगवान के अवतरण से पहले जब उनके माता पिता वसुदेव और देवकी, इनका विवाह हुआ, इसमें कंस इनको अपने रथ में बिठा के लेके जा रहा था। तो जब आकाशवाणी हुई, आप सब जानते हैं कथा, सुनिए, आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र आपका विनाश करने वाला है, कंस। तो कंस क्रोध से अभिभूत होके अपने हाथ में तलवार लेके अपनी बहन के ही हत्या के लिए प्रवृत्त हो गया। तो यह है काम क्रोध। और उसने फिर जो मारने की चेष्टा की, उसमें वसुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के पिता है, उन्होंने उनको बहुत अच्छे से समझा बुझाने की कोशिश की। बहुत सुंदर वर्णन आता है इसका भागवत में। तो इसमें जब वसुदेव जी और देवकी को कंस ने तब छोड़ दिया, मारा नहीं सुन के, परंतु जब नारद मुनि आए तो उन्होंने जब उनके साथ वार्तालाप किया तो कंस ने वसुदेव और देवकी जो है उनको कारागृह के अंधकार में डाल दिया। आज भी हम जब मथुरा जाते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो मथुरा में भगवान के जन्म स्थान में हम देखते हैं कि वो कारागृह की प्रतिकृति है वहां पे। तो डंजन, कोल्ड एंड क्या बोलते हैं, अंधकार वाली एक काल कोठरी बोलते हैं ना, तो काल कोठरी, ये काल कोठरी जो है वो भगवान कृष्ण के जन्म के पहले कंस जैसे काम क्रोधी व्यक्ति ने बंदिस्त करके रखा है। भगवान जहां पे प्रकट होने वाले हैं उसको बंदिस्त करके रखा है। तो यही हमारे हृदय में भी ऐसी अवस्था है। हमारे हृदय में भी एक कंस बैठा हुआ है जो भगवान के बारे में पूरा अंधकार में है, भगवान के बारे में जानता नहीं। हम जिन जिन चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं जीवन में और उनके पीछे भागते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए भागते रहते हैं, पैसा कमा के विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं, सुंदर व्यक्ति को देख के आकर्षित होते हैं, पैसे को देख के आकर्षित होते हैं, बहुत विविधता को देख के आकर्षित होते हैं, पहाड़ियों को, झरनों को देख के आकर्षित होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को देख के आकर्षित होते हैं, पैसे वाले व्यक्ति को देख के आकर्षित होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति को देख के आकर्षित होते हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि ये सब आकर्षण जिनकी वजह से उन व्यक्ति में है, वो व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं और बाहरी आकर्षणों में खो जाते हैं। तो इसी बाहरी आकर्षण को काम कहा गया है, और इस बाहरी आकर्षण के मूल भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होने को प्रेम कहा गया है। तो भगवान की लीला इसीलिए होती है कि हम उनकी तरफ आकर्षित हो, हम उनसे प्रेम का आदान प्रदान कर सके। तो इसी भावना से ये भगवान लीलाएं करते हैं। परंतु हम अपने लौकिक जीवन में लौकिक चीजों के प्रति भागते रहते हैं और इन्हीं लौकिक चीजों को मांगने के लिए भगवान का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे भक्ति नहीं कहते, इसे लौकिकता कहते हैं। तो जो भी जीवन है मनुष्य जीवन, वो लौकिक या पारलौकिक या अलौकिक स्तर पे जिया जा सकता है। लौकिक स्तर पे व्यक्ति भौतिकता के बाहर ऊपर कुछ देख ही नहीं पाता, उसे लगता है वो ये शरीर है और इस शरीर के संबंधित जो भी है आवश्यकता है वो मेरे लिए
प्राप्त करना ही मेरा जीवन है। तो जब व्यक्ति भगवान के पास लौकिक चीजों के लिए जाता है तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं कहा गया है। अभी गणेशोत्सव शुरू है, तो गणेशोत्सव में भगवान गणेश की स्थापना करके वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार हम देवी देवताओं में पूजा अर्चन करते हैं, जो हमारा बहुत उदात्त ऐसा जीवन है। वैदिक जीवन जो है बहुत उदात्त जीवन है, तो इसमें हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गणेशोत्सव आदि मनाते हैं। तो ये सब वेद सम्मत है, परंतु ये सब पूजाएं भी भगवान बोलते हैं कि ये लौकिक या पारलौकिक स्तर पे नहीं करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा भी हमें लौकिक स्तर पे नहीं करनी चाहिए या पारलौकिक स्तर। पारलौकिक स्तर मतलब ये जीवन सब कुछ है ऐसा वो व्यक्ति नहीं मानता। वो मानता है कि इस जीवन के बाद आगे जाके कुछ है, आगे का जन्म है, परलोक है, दूसरा लोक है, देवी देवताओं का लोक है, स्वर्ग लोक है। तो इसलिए जो लौकिक व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, ये सब जो जीवन में प्राप्त करना है वही सब कुछ है। परंतु हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं कि अनित्यानि शरीराणि, शरीर जो है वो अनित्य है, शरीर के संबंधी जो भी है वो सब अनित्य है। विभवो नैव शाश्वतः, जो हमारा वैभव है वो शाश्वत नहीं है। तो लौकिक और पारलौकिक में फर्क समझने के लिए बहुत आवश्यक है। लौकिक क्या है, जो छोड़ के जाने वाले हैं यहाँ पे। पारलौकिक क्या है, जो परलोक में लेके जा सकते हैं। तो वैभव तो नहीं लेके जा सकते, जो भी संपत्ति है, क्या कोई कुछ भी लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकते। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसी लौकिक चीजों के लिए मुझे क्यों बोल रहे हो, जो नष्ट होने वाली है वो मेरे पास आ रहे हो, तो लौकिक चीजों के लिए ऐसा भाव है भगवान का। या देवी देवताओं के पास भी भगवान बोलते हैं कि ऐसे लौकिक चीजों के लिए नहीं जाना चाहिए। पारलौकिक चीजें क्या है, लौकिक चीजों के ऊपर से श्रद्धा जिसकी उठ जाती है वैदिक शास्त्र और सत्संग की वजह से, वो ये जानता है कि अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है, नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु नित्य है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। मैंने आज ही पढ़ा, एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, पूरे जगत में उसका नाम है, उसकी उम्र कुछ 30-35 है, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा हेल्थ फ्रीक बोलते हैं ना, हेल्थ के लिए सब कुछ, पूरा साइंस, टेक्नोलॉजी, एक्सरसाइज, सब कुछ पूरा उनके पास सब कुछ अभी जो इस दुनिया में है शरीर को मजबूत रखने के लिए, वो सब कुछ वो कर रहे हैं, परंतु मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये दिख गया है। तो नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म संग्रह करना ये व्यक्ति का कर्तव्य है। तो धर्म संग्रह करना, तो धर्म जब आता है तो लौकिकता से ऊपर व्यक्ति उठता है। तो फिर एक दिन छोड़ के जाना है, तो मुझे भगवान के लिए कुछ कर्तव्य करना है, मुझे परलोक में भी दूसरा शरीर अच्छा मिलना चाहिए, या मुझे परलोक में स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में उपभोग करना है, इसे बोलते हैं पारलौकिक। परंतु ये भी भगवान नहीं चाहते, गणेश जी भी नहीं चाहते ये कि व्यक्ति लौकिक या पारलौकिक चीजों को प्राप्त करे उनके साधना से, भक्ति से। तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, कामैस्तैस्तैर अपहृत ज्ञाना, काम से अपहृत ज्ञान, ज्ञान हरण होना मतलब काम के प्रति आकर्षित होना, लौकिक पारलौकिक चीजों के प्रति आकर्षित होना मतलब बुद्धि को खो देना। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है कि मैं ये मांगू वो मांगू भगवान से, लौकिक या पारलौकिक चीजें। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान बोलते हैं अनेक देवता है, उनमें लोग शरण जाते हैं, परंतु तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, वो प्रकृति के अंदर ही रहते हैं और जन्म मृत्यु में ही चलते रहते हैं। यो यो याम याम तनुम श्रद्धा भक्त्या, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छसि तस्य तस्य अचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। अभी जो हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं अभिषेक करके,
वो बोल रहे हैं कि आपकी गणपति में आपको श्रद्धा चाहिए तो मैं ही वो देता हूं आपको। तो सबके पीछे जो है अंतरात्मा परमात्मा के रूप में श्रद्धा देने वाले भी भगवान कृष्ण हैं। तो जिसकी जिसकी जिस देवता में श्रद्धा विकसित करनी है वो भगवान कृष्ण कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनम हीयते लभते च ततः कामान तामेव विदधाम्य कामान यैव विहितान हितान। मैंने ही उनको सब दिया हुआ है, जो भी हमें दिख रहा है देवी देवता दे रहे हैं वो सब भगवान ही दे रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता जो है, भागवत धर्म जो है, जो श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, वो धर्म ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण सबके आदि है। आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सर्व कारणों के कारण है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि आप जो देवी देवताओं की उपासना करते हो, उनसे जो प्राप्त करते हो, वो भी देने वाला मैं ही हूं। तो फिर आप सीधा मुझसे भी संबंध जोड़ सकते हो। तो फर्क क्या है, लौकिक और पारलौकिक से परे ऐसा एक संबंध है भगवान के साथ जिसको अलौकिक कहा गया, आध्यात्मिक कहा गया। तो हमारी सारी क्रियाएं जब तक आध्यात्मिक स्तर पे नहीं होती है तब तक हम लौकिक और पारलौकिक चीजों में फंस के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। हमारा जो जीवन है वो आध्यात्मिक स्तर पे हमें प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के परे जाना है। तो भगवान बोलते हैं कि उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी होगी। तो इसीलिए भगवान आते हैं और दिखाते हैं मैं कौन हूं। अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं, भगवान को प्राप्त करके उनको देखना ये तो दूर की बात है, परंतु भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं कि भगवान का क्या नेचर है, कौन है भगवान, कैसे दिखते हैं, क्या क्रियाएं करते हैं, क्या लीलाएं करते हैं, उनके प्रति हम आकर्षित नहीं होंगे तो हम अलौकिकता के आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप का विकास नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान आते हैं। जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जब हम भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित होने के लिए प्रतिबद्ध होके श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो ये भगवान अलौकिक क्यों है, ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि दो प्रकार के जीव है। कुछ जीव जो है वो भौतिक प्रकृति में जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, कुछ जीव है जो जन्म मृत्यु के परे ऐसे एक आध्यात्मिक जगत में स्थित है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो हमारा जो मूल अस्तित्व है, हम कहां से आए हैं, वो हम आध्यात्मिक लोक से आए हैं। भगवत गीता कहती है हम आध्यात्मिक लोक से यहां आके क्या कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में बिना वजह फंसे हुए, क्योंकि हमारे हृदय में ये लौकिक कामनाओं का अंधकार छाया हुआ है। इसीलिए हम अंधकार वाले जगह पे स्थित होके घूम रहे हैं। परंतु भगवान बोल रहे यहां क्यों घूम रहे हो, मेरे पास आओ, मेरे धाम में आओ। तो मेरा धाम क्या है वो प्रकट करने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। वो जब आते हैं तो उनके धाम के सारे भक्त उनके साथ आते हैं। तो भगवान बोलते उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेति उदारतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति ईश्वर। तो भगवान जो है ईश्वर है, ईश्वर जो है वो परमात्मा के रूप में हर जगह में है, भगवान बोल रहे हैं। तो उनको उत्तम पुरुष कहा गया, सबसे उत्तम पुरुष। तो अगर किसी की शरण में जाना है तो वो हमें सर्वोत्तम पुरुष की शरण में जाना है, सबसे उत्तम पुरुष की शरण में जाना है। तो ये इसकी पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन भी करते कि आप ही परब्रह्म हो, आप ही सब देवी देवताओं के आदि हो, आदि देवम अजम विभु आहु त्वाम ऋषयः सर्वे। सारे ऋषि मुनि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। व्यास मुनि जिन्होंने पूरे वेदों का संकलन किया वो कहते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण उत्तम पुरुष, सर्वोत्तम पुरुष है, आदि पुरुष, आदि भगवान है, जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है। और अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके स्वरूप में सब कुछ देख रहा हूं। ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषिंश्च सर्वान उरगांश्च दिव्यान। भगवान का जब विराट रूप प्रकट किया भगवान ने, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके रूप में ब्रह्मा जी को देख रहा हूं। कमलासनस्थम, कमल, आपके नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, उस पे ब्रह्मा को आसीत देख रहा हूं मैं बैठे हुए। वैसे ही मैं ईश मतलब भगवान शिव को भी देख रहा हूं। तो इस तरह से भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा के भी आदि भगवान श्री कृष्ण। तो ये अलौकिक स्थिति है, भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक स्थिति है। तो जिनको आपने अभिषेक किया वो ये व्यक्ति है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और विग्रह भगवान के और भगवान अभिन्न है, दोनों में कुछ भिन्नता नहीं है। तो आज आपने जो भगवान का कीर्तन किया, आपने जो अभिषेक किया, आप जो जन्माष्टमी महोत्सव यहाँ पे उपस्थित भक्तगण सब मना रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? उस महान दिव्य पुरुष को भक्तिमय सेवा से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भक्तिमय सेवा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भक्तिमय सेवा है तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि सेवा मतलब आदान प्रदान। मैं आपसे प्रेम करता हूं, ठीक है, बोला, फिर उसके बाद क्या? अगर हम ऐसे ही बैठे, मेरा आपके ऊपर प्रेम है, आगे क्या? तो उसके बाद कुछ एक्टिविटी है ना। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं भक्तिमय सेवा। ये श्रील प्रभुपाद का बहुत महत्वपूर्ण शब्द, वो हमेशा ही उसके ऊपर जोर देते हैं, भक्तिमय सेवा। तो सेवा ये भक्ति का प्रकट स्वरूप है। और जब हम यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद करोषि यद अश्नासी तत्कुरुष्व मद अर्पण, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, मुझे अर्पण करो, जो भी पीते हो मुझे अर्पण करो। अभी हम चरणामृत प्राशन करने वाले पीने में। तो ये चरणामृत का जो महिमा है भगवान की, वो वेदों में, शास्त्रों में वर्णित है। तो सारे पापों को नष्ट कर देता है, सारे पाप। इसका अर्थ क्या है? हजारों करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट करने की शक्ति चरणामृत में है। तो ये कोई सामान्य क्रिया नहीं है। ये भक्तिमय सेवा जो है, भगवान को अभिषेक करना, भगवान के चरणामृत का प्राशन करना, भगवान को जो अर्पित किया जाने वाला है वो भोग प्रसाद रूप में ग्रहण करना, ये सब भक्तिमय सेवा के बहुत सीधे साधे, बहुत सिंपल चीज है। ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये भक्तिमय सेवा का, ये संत तुकाराम महाराज ये शब्द सोजवळ मराठी जे आहे त्यांना समजेल, सोजवळ सेवा, अतिशय सौम्य साधी भक्तिमय सेवा बहुत सिंपल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे पत्र मतलब पत्ता, पुष्प, फल, फूल, पानी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, वो मुझे प्रसन्न करता है, भगवान बोल रहे हैं। तो जब तक हमारे हृदय में भक्ति का भाव हमारे क्रियाओं के साथ नहीं है, तब तक वो क्रियाएं अलौकिक आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान प्रस्थापित करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब हमारे हृदय में धर्म की ग्लानि होती है, धर्म क्या है इसके बारे में अंधेरा छाया हुआ होता है, तो भगवान अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म को उखाड़ के फेंकने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जन्माष्टमी के दिन भगवान सृजाम्यहम् मतलब अपना अवतार प्रकट करते हैं। क्यों? अधर्म को निकाल के फेंकने के लिए। तो जब हम यहाँ से जन्माष्टमी महोत्सव, ये भक्तिमय सेवा करके यहाँ से बाहर जाएंगे, तो हमारे हृदय में धर्म की स्थापना होनी चाहिए, धर्म का महत्व हमारे हृदय में स्थापित होना चाहिए।
हमारे हृदय में से अधर्म की इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकृतियां ये नष्ट हो जानी चाहिए। तब ये जन्माष्टमी सही मायने में हमने मनाई है। तो ये नष्ट करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं और इसके लिए हमारे साधु जो है वो हमें मदद कर रहे हैं। परित्राणाय साधुनाम, इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं आता हूं अधर्म को निकालने के लिए, पर पहले क्या करता हूं, साधुओं का रक्षण करता हूं, उनका पोषण करता हूं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का नाश करता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना भगवान करते हैं, परंतु वो साधुओं का भी उद्धार करते हैं, उनको भी सारे दुखों से बाहर करके उनको शक्ति प्रदान करते हैं और आगे जाके वही साधु धर्म की स्थापना बनाए रखते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण तो आगे आके गए, अवतरण उनका 5000 साल पहले हो गया, परंतु आज जन्माष्टमी आज क्यों कर रहे हैं फिर हम? वैसे देखा जाए तो कैलेंडर से जन्माष्टमी की तिथि हो चुकी है, फिर आज हम जन्माष्टमी क्यों कर रहे हैं? आज तो अष्टमी नहीं है क्या? आज अष्टमी है? पता नहीं। आज अष्टमी नहीं है, फिर जन्माष्टमी क्यों मना रहे? क्योंकि हमारे साधु उस धर्म की स्थापना अपने हृदय में करके इस धर्म को, जो काल से भी परे है, धर्म काल से बद्ध नहीं होता है, धर्म काल के परे है, इसीलिए जन्माष्टमी हम कभी भी कर सकते हैं अपने हृदय में। हम भक्तों के संग में, साधुओं के डायरेक्शन में, साधुओं की उनके मार्गदर्शन में हम जन्माष्टमी कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए साधु जन्माष्टमी स्थापित करते हैं। जब भगवान यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने है, फिर भी हमें दिख नहीं रहे, हम देख रहे हैं विग्रहों को, परंतु क्या हम ऐसे देख रहे हैं कि ऐसा सुंदर रूप मैंने कभी नहीं देखा था? क्योंकि भगवान का ऐसा सुंदर रूप है। जब संत तुकाराम महाराज भगवान के रूप को देखते हैं तो देखो निया तुझा रूपाचा आकार, वो चकित हो जाते, स्तंभित हो जाते। हम कोई भौतिक सुंदरी को देख के स्तंभित हो जाते हैं, परंतु संत ऐसे स्तंभित नहीं होते। जब भगवान विठ्ठल का विग्रह देखते संत तुकाराम तो वो स्तंभित हो जाते हैं। तो ये हम ऐसे स्तंभित नहीं हो रहे क्योंकि हमारे हृदय में अभी भी अंधकार है, हमारे हृदय में अभी तक धर्म की स्थापना नहीं हुई। तो ये एक प्रक्रिया है, शुद्धिकरण की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया में हमें साधु मार्गदर्शन करते हैं। उन साधुओं के मार्गदर्शन से ही हम हमारे हृदय में भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का उदय या जन्माष्टमी हम मना सकते हैं। तो इसीलिए भगवान को इस तरह से, भगवान के जन्म को हम मनाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ये भगवान का जन्म जो है ये दिव्य है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है, लौकिक और पारलौकिक नहीं है। इसका क्या होता है फिर? जो इस तत्व को जानता है कि भगवान का अवतरण दिव्य है। दिव्य किसे कहते हैं? जो जन्म मृत्यु से बद्ध नहीं है। भगवान का जो शरीर है, विग्रह है, वो हमारे जैसे जन्म मृत्यु में मरने वाला और फिर से जन्मने वाला नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म अटल है। परंतु भगवान ऐसे नहीं है, भगवान का जन्म ऐसा नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम, अलौकिक, आध्यात्मिक। भगवान का जन्म जो आज हमने जन्माष्टमी मनाई, ये अलौकिक आध्यात्मिक सिद्धांत है जो आचार्य ने हमें दिया है। और हमारे जो यहाँ पे सब ब्रह्मचारी भक्त है वो विशेष रूप से इस धर्म को चला रहे हैं। वो हमारे तक भगवान को लेके आ रहे हैं, उस धर्म की क्रियाओं को स्थापित कर रहे हैं। इस क्रिया को हमें उनसे प्राप्त करके हमारे हृदय में लेके, हमारे घरों में भी लेके जाना है।
तब वो आध्यात्मिक क्रिया परिपूर्ण होगी। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे और इस आध्यात्मिक दिव्यता को धारण करके अपना जीवन नहीं जिएंगे, तो वो सही मायने में आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, क्योंकि उसका जन्म हुआ और उसका मृत्यु हो गया। उसे तब आध्यात्मिक कहेंगे जब उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। पता नहीं मैं बहुत ज्यादा ऊपर का बोल रहा हूं, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसका जन्म और मृत्यु होता है वो शाश्वत नहीं है। वैसे भक्ति अगर एक दिन जन्म ले रही है और एक दिन मर रही है हमारे हृदय में, तो शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप की शुद्ध भक्ति नहीं है। इसीलिए हमें इस शुद्ध भक्ति को धारण करना है। और उससे क्या होगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सोचो। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद हम अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को प्राप्त करेंगे। परंतु इस आध्यात्मिक अस्तित्व प्राप्त करने के लिए हमें शरीर छोड़ने की जरूरत ऐसा भी नहीं है। हम जब भक्ति में सेवा करते हैं तो हमारे शरीर को आध्यात्मिक बनाने की शक्ति इस भक्तिमय सेवा में है। देहू से भक्त वृंद आए यहाँ पे। देहू में क्या एक बहुत अलौकिक आध्यात्मिक चीज हुई है। एक जो संत तुकाराम महाराज है, वो सदेह वैकुंठ गमन कर चुके हैं। ये बहुत ही विरला है, ये शास्त्रों में हुआ है। ध्रुव महाराज सदेह वैकुंठ गए, परंतु हमारे से कुछ ही साल पहले हमारे से बहुत ही नजदीक देहू धाम में आध्यात्मिक जीवन परिपूर्ण करके उसी शरीर के साथ, जो मर्त्य शरीर था, उस शरीर को पूरा आध्यात्मिक स्वरूप देने के बाद संत तुकाराम महाराज आध्यात्मिक लोक में चले गए। इतनी अद्भुत शक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में है, इतनी अलौकिक शक्ति भगवान कृष्ण के भक्तिमय सेवा में है। तो इसीलिए ये बहुत दिव्य स्तर पे स्थित है। कितना टाइम है प्रभु जी? 10 मिनट। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भगवान की लीला जो है वो यहाँ पे भगवान कर रहे हैं, तो कितना आकर्षित हमें कर सकती है। ये सब तो सिद्धांत हुए, परंतु इन सिद्धांतों से हमारी बुद्धि विवेक को प्राप्त कर सकती है। क्या सही क्या गलत इसका हम निर्णय कर सकते हैं, परंतु ये निर्णय ही सब कुछ नहीं है। इसके बाद भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान की लीलाओं का श्रवण करना रेगुलरली, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी मतलब स्थिर भक्ति कब होती है? जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है ये विस्तृत रूप से भगवान की लीलाओं का कथन करता है। तो इसमें भगवान की लीला हम देखते हैं कि जब धरती पे बहुत आक्रांत हो गई धरती माता, पृथ्वी माता, तो व्याकुल होके वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने के लिए गई। ब्रह्मा जी इंजीनियर है ना, तो ये क्या बिगड़ गया ये सिस्टम, इंजीनियर के पास जाओ। उनको ऐसा लगने लगा कि इतना अधर्म हो रहा है कि इस अधर्म के भार को मैं सहन नहीं कर सकती है। भगवान व्याकुल होके वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैं इसको सहन नहीं कर सकती। श्रील प्रभुपाद इसमें व्याख्या करते हैं तात्पर्य में, तो बताते हैं कि अभी आज भी हम ऐसा देखते हैं कि अधर्म इतना बढ़ते जा रहा है, ये अधर्म सहन नहीं होता है संतों को, तो संत भगवान के पास जाते हैं। तो ये जो प्रार्थना है ब्रह्मा जी को, ये भगवान की प्रार्थना लौकिकता के लिए नहीं है, भगवान को प्रकट होने के लिए पृथ्वी माता कर रही है। तो पृथ्वी माता ने जब ऐसी प्रार्थना की तो उनके ऊपर करुणा करने के लिए ब्रह्मदेव और बाकी सारे देवी देवता क्षीर सागर में, जहां पे भगवान विष्णु अपनी लीला कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, वहां पे जाके प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा कि मैं आने वाला हूं, डरो मत, ये पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मैं आने वाला हूं। तब आगे जाके भगवान कृष्ण के अवतरण की लीला शुरू। तो भगवान कृष्ण एक कारागृह में कंस ने बंदी बनाने के बाद वहां पे प्रकट हुए, भगवान का अवतरण हुआ।
उसके बाद एक अद्भुत घटना घटी। भगवान पहले चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए, विष्णु रूप में प्रकट हुए। उसके बाद भगवान की प्रार्थना उनके पिताजी वसुदेव जी ने की, तब भगवान ने द्विभुज रूप लिया, कृष्ण रूप लिया। और वो कृष्ण रूप इतना सुंदर, इतना अद्भुत, ऐसा रूप जो सारे सुंदरता का मूल स्वरूप है। ऐसा रूप देख के उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव दोनों भी भाव विभोर हो गए। और उसी समय उनकी माता जो प्रार्थना कर रही थी, उनके हृदय में भय की व्याकुलता आई, क्योंकि कंस है, कंस हत्या करेगा इस बालक की। तो तुरंत ही भगवान ने उनको आशीर्वचन दिया, कहा, एश्योरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, कि हे पिताश्री, आप मुझे लेके नंद के घर वृंदावन में लेके जाओ। उनकी अद्भुत लीला से वहां पे जो अंधकार था वो सब मिट गया, दिव्य प्रकाश छा गया। और उसी वक्त जो वहां के जो पहरेदार थे सब घोर निद्रा में सो गए। तो जब भगवान का अवतरण होता है तो सामान्य तमोगुणी जीव सोते रहता है और उसे भगवान की दिव्यता का दर्शन नहीं हो पाता। भगवान जब अवतरित होते हैं तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मेरा उपास करते हैं, मानुषिम तनुमाश्रिता, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, ऐसा सोचते हैं। परम भावम अजानंतो, वो परम भाव को नहीं जानते। परंतु इस लीला में हम देखते हैं वसुदेव देवकी दोनों उस परम भाव को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और वो भी ऐसे ही नहीं हुआ है कि उनके देवकी के गर्भ में वो प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत जन्मों तक, बहुत सालों तक तपस्या करके इस वरदान को प्राप्त किया, भक्तिमय सेवा से उस वरदान को प्राप्त किया। तो ऐसी सेवा से वरदान प्राप्त करने के बाद वसुदेव जी देवकी के घर में भगवान, या उस जगह पे प्रिजन हाउस, उसमें भगवान प्रकट हुए। उसके बाद भगवान को लेके वसुदेव जी यमुना से बहुत बारिश में जा रहे हैं और उनके ऊपर शेष, भगवान शेष अपना फन धारण करके, ऐसा अद्भुत दृश्य आपने वो देखा है? वो दृश्य इतना सुंदर दृश्य है। यमुना जी का पानी ऐसे बह रहा है मानो सारी दुनिया को डुबो देगा। ऐसे पानी के बहाव में वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेके जाने की चेष्टा करने वाले हैं, परंतु उनके हृदय में कोई भी आशंका नहीं है कि मैं इस यमुना को कैसे पार करूं। भगवान के ऊपर इतनी पूरी श्रद्धा है। भगवान के पुष्प जैसे कोमल चरण कमलों का स्पर्श करके यमुना जी एकदम शांत होके उनको मार्ग देती है। कैसा होगा आप देखिए, कितना अद्भुत होगा वो दृश्य, जहां पे ये ऐसी उफान पे बड़ी नदी, ऐसा महापूर है और भगवान के सुंदर कोमल चरण कमल उस टोकरी से थोड़ा सा बाहर है ऐसे, और वहां पे यमुना जी आके उनके चरण का स्पर्श करती है और गदगद होके उनको मार्ग देती है। ऐसे भगवान की चरण कमलों की अद्भुत लीला है। भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए कितने ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते हैं, कितने जन्मों जन्मों तक आस लगाए बैठे हो। हिमालय में जाके कड़ी ठंडी में, और कुछ योगी कड़ी गर्मी में, या सब जगह से अग्नि को रख के वहां पे सालों तक तपस्या करते, अपने शरीर को सुखा देते भगवान को प्राप्त करने के लिए। पानी के नीचे तपस्या करते हैं, आकाश में तपस्या करते हैं, सब सर्वसंग परित्याग करके तपस्या करते हैं, परंतु उनको भगवान के चरण कमलों के नखों का दर्शन बहुत दुर्लभ है, ऐसा कहा गया। परंतु भक्तिमय सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये जो यमुना जी है, ये कोई ऐसी इस भौतिक जगत में बहने वाली सिर्फ नदी नहीं है, ये भक्तिमय सेवा का एक जीवंत स्वरूप है। यमुना जी चरण स्पर्श कर रही है भगवान का, ऐसा नहीं कि पानी छू के गया। ये यमुना जी साक्षात देवी है, कालिंदी। तो
भजन भी जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने गाया है, उसमें वृंदावन का वर्णन है पूरा विस्तृत। उसमें कालिंदी यमुना जय जय महावन, पूरे भगवान के उस प्रकटीकरण का, वृंदावन का पूरा सुंदर अद्भुत वहां पे भजन है। तो ऐसे भजन हमें दर्शन कराते हैं भगवान के गांव का, वृंदावन का, वहां के सारे उनके भक्तगणों का। तो इस तरह से यमुना जी ने मार्ग देने के बाद वसुदेव जी उसे भगवान को नंद भवन में लेके जाते हैं। नंद भवन में वहां पे योग निद्रा के प्रभाव से सब भक्त सोए हुए, किसी को पता नहीं चला। वहां पे वो यशोदा जी के यहाँ कृष्ण को, भगवान कृष्ण को रखते हैं। वहां जो उनको पुत्री हुई है उस पुत्री को लेके जाते हैं, जो भगवान की माया है, साक्षात माया। और वहां पे फिर से वो जाते हैं, वहां पे जाके कंस फिर से उसे पता चलता है कि बेटी हुई है, तो वो उसे मारने के लिए उद्युक्त होकर वहां पे कारागृह में आता है और फिर उसे पटक के मारने की चेष्टा करता है। तब उससे हाथ से छिटक जाती है, वो बालक छिटक जाता है और वो देवी का रूप, पूरा माया देवी का, दुर्गा देवी का रूप धारण करती है। तो ये अद्भुत लीला है सारी। भगवान बोलते हैं, ब्रह्मदेव अपनी प्रार्थना ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि छाया ही यस्य भवति विभर्ति दुर्गा। दुर्गा जो है भगवान की छाया है, तो वो छाया भगवान जैसे चलेंगे वैसे छाया चलेगी। अभी यहाँ पे मेरी छाया है मेरा हाथ जैसे चल रहा है वैसे वो छाया चल रही है। उसी प्रकार दुर्गा देवी जो है, जो भी चेष्टाएं यहाँ पे हो रही है दुर्गा के क्षेत्र में, ये भौतिक जगत दुर्गा का क्षेत्र कहा गया, ये इस भौतिक दुर्ग की माता है दुर्गा। वो जन्म मृत्यु में जीवों को पनिशमेंट देती रहती है त्रय तापों से, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक क्लेश दे के चेक करती है कि ये जो है भगवान की भक्ति के लिए तैयार हुआ है कि नहीं, सही है। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत। जो भी दुर्गा देवी आपके साथ कर रही है उसको सहन करो। तो भक्ति मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है कि शारीरिक स्तर पे जो भी दुख है, मानसिक बौद्धिक स्तर पे जो भी दुख है, सुख है, उनको सहन करना चाहिए। प्रसादम अधिगच्छति, भगवान बोलते हैं मेरा प्रसाद अगर प्राप्त करना है, कृपा प्राप्त करनी है, तो उन सबको सहो, सहन करो। तो ये सब जो भगवान की लीलाएं हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्यों ऐसा दुख। अगर हम देखते हैं वसुदेव और देवकी, आप सोच सकते हैं एक माँ के लिए कितना दुख होगा उसके नवजात शिशु की ऐसे पत्थर पे फेंक के उसका सर फोड़ के हत्या की जाए। कोई माँ सहन कर सकती है इसको? ऐसे छह बच्चों की हत्या कंस करता है और वो कारागृह में है। आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं क्या सहन करना पड़ता होगा। भक्त जो होते हैं वो बहुत मृदु हृदय होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, उनको किसी का भी दुख सहा नहीं जा सकता। तुकाराम महाराज भी बोलते हैं नवनीता सारखं ते हृदय असतं संतांचं, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखा देवते तेची जाणा। जिसके ऊपर भी बहुत बड़ी समस्या संकट है, वो संकट जो भक्त होते हैं कोमल हृदय, वो संकट अपने ऊपर है ऐसा सोचते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के सुख दुखों में अपनी समानता का दर्शन करता है वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। जब हम देवकी वसुदेव की इस स्थिति का अनुभव अपने हृदय में करें तो हम बहुत उच्च स्थिति में आध्यात्मिक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जब देवकी का दुख
हम अपने हृदय में अनुभव करेंगे, तब हम सही मायने में भक्तिमय सेवा में उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे। तो ये लीलाएं ऐसे नहीं है, एक सामान्य एक सिनेमा देख के उसका दुख देख के भी लोग रोना शुरू कर देते, परंतु हम ये देख सकते हैं कि हमारा हृदय अगर कठोर होगा तो ये सब लीलाएं सुन के भी हमारे आंखों से आंसू नहीं आएंगे, कथन करके भी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। ये हमारी स्थिति बहुत गंभीर अंधकार की स्थिति है। मैं हंस के बोल रहा हूं क्योंकि मेरे में ही वो अंधकार है। जब कोई विशुद्ध भक्त ऐसी आध्यात्मिक लीलाओं का श्रवण करता है तो वो भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाता है, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहते। जब चैतन्य महाप्रभु भगवान की ऐसी लीलाएं सुनते थे तो वो बार बार मूर्छित होते थे, उनके आंखों से आंसू जो आते थे उससे नदी बनती थी, ऐसा वर्णन आया। तो ये भक्तिमय सेवा का स्वरूप है। लीला सिर्फ ऐसा नहीं कि मनोरंजन की कथा है, उस लीला में व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करके अपने आत्मशुद्धि को प्राप्त करना है तो ऐसे भक्तों के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए जिनके पास वो भक्तिमय सेवा है, जो इन भावों का दर्शन करते हैं। संत तुकाराम महाराज भी बोलते हैं कि ऐसा अगर संत आपको मिले तो सब छोड़ छाड़ के उसके चरण में जाके गिर जाओ। आठवतोय का अभंग माहिती नहीं ऐसे संत तुकाराम महाराज बोलते हैं। तो ये साधु संग जो है, सत्संग जो है, बताइए ना, बताइए संग तुकाराम महाराज जी लास्ट के चरण में बोलते हैं, विरला ऐसा कोई दुर्लभ ऐसी लोग है जो कोई ऐसा शुद्ध भक्त है, मैं उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। हरि बोल। तो संत तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि ऐसे विरल होते हैं संत बहुत, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान महाप्रभु। बहुत जन्मों के बाद भगवान कृष्ण की सेवा में कोई उपस्थित होता है, बहुत ज्ञान प्राप्त करने को, ऐसा बहुत विरला होता है। इसीलिए हमें इसको बहुत सीरियसली लेना है। विरल विरल है ना, विरल गोष्टी हापूस आंबा इतका महाग कशामुळे, कारण हापूस आंबा सतत 12 महिने मिळत नाही। हापूस आंबा सर्वात गोड आंबा सर्वात महाग असतो सबसे महंगा होता है क्योंकि वो विरला है। जगत में हर जगह पे आम नहीं होते, एक्सपोर्ट होते हैं आम कोंकण से बाहर, वहां उसको कितना रेट में बेचते पता नहीं। परंतु भगवान के शुद्ध भक्त जो है इस प्रकार से बहुत ही विरला होते हैं। और ऐसे ही एक महान विशुद्ध भक्त हमारे श्रील प्रभुपाद जो है कुछ सालों पहले ही इस धरती पे अवतरित हुए, जगत गुरु परम पूज्य श्रील प्रभुपाद, ऐसे ही एक शुद्ध भक्त है। तो ये शुद्ध भक्त जो है हमें इस प्रक्रिया को सिखाते हैं। तो अभी आपको ऐसा लगा हो शायद कि अरे ये ऐसी स्थिति तो प्राप्त करना बहुत कठिन है, कब प्राप्त होगा ऐसा? तो चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग दिया है इसके लिए। शिक्षाष्टकम में ऐसी प्रार्थना भगवान बोलते हैं, चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। गोविंद की विरह में सब कुछ शून्य लग रहा है, ऐसा मुझे कब प्राप्त होगी ऐसी स्थिति? चक्षुषा प्रावृषायितम, मेरे आंखों से कब भक्तिमय सेवा से, भक्तिमय प्रेम से आंसू बहेंगे? भगवान तो आपके नाम में उपस्थित है, परंतु वो नाम लेने के बाद मुझे उस नाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कब प्राप्त होगी मुझे ऐसी आसक्ति? ऐसे चैतन्य महाप्रभु ऐसी प्रार्थना हमें दे रहे हैं कि ये प्रार्थना हम कर सकते हैं। तो ये जो भगवान का प्रत्यक्ष अवतार लीला जो है ये सब गुरु परंपरा से हमें प्रकट हो सकती है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद एक भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान का साक्षात्कार जो है वो स्थूल भौतिक इंद्रियों के द्वारा हो नहीं सकता। हम जो चर्म चक्षु से भगवान के विग्रह देख रहे हैं ये भगवान को देखने की विधि नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान है तो मेरे सामने आ जाए, मैं देखूंगा, मैं आकर्षित हो जाऊंगा तो मैं फिर भक्ति प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं है। ये चर्म चक्षु से या अपने भौतिक शरीर से प्राप्त करने वाली विद्या नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरद्यता। ऐसा नहीं है कि भगवान चैतन्य रोते हैं इसलिए मैं भी रोने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ऐसा प्रदर्शन करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। ऐसा मिथ्या प्रदर्शन भगवान को अपेक्षित नहीं है। तो इसलिए मार्ग शास्त्र देते हैं, प्रकट करते हैं कि जो भगवान की जो सेवा है वो करके ही हम ऐसे आकर्षण को प्रस्थापित कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय। हमारे इंद्रियों से हम भक्तिमय सेवा नहीं कर सकते, अपूर्ण है। जब हम सेवा करते हैं भक्तिमय सेवा किसी संत के मार्गदर्शन में, तब इसका उदय होता है हृदय में, इस भक्ति का, इस भाव का, प्रेम का उदय होता है। तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म संहिता में भी कहा है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत जो है वो हमेशा ही सततम विलोकयन्ति, देख सकते हैं भगवान को। भगवान को देखा जा सकता है, परंतु प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, उसके लिए प्रेममयी भक्तिमय लोचन मतलब आंखों की जरूरत होती है। तो प्रेम भक्ति का अंजन जो है वो हमें कौन देता है? गुरु देते हैं। गुरु अष्टक में आता है ना, हाँ। तो ये गुरु जो है वो प्रेम का अंजन देते हैं। तो गुरु ही हमें भक्ति में सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो ये मोशी भक्त वृंद का मैं बहुत ही आभारी हूं कि आपने सबने बहुत ध्यान पूर्वक ये कथा सुनी। भक्तिमय सेवा के बारे में उत्कंठा से आपने ये श्रवण किया, और इस श्रवण से हम भक्तिमय सेवा में निश्चित ही भगवान हमें स्वीकार करेंगे। भगवद गीता के अंत में संजय बोलते, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री ही विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये ध्रुव है, पक्का है। जहां पे भगवान कृष्ण है और जहां पे भगवान कृष्ण के भक्त है अर्जुन जैसे, तत्र श्री विजयो भूति, वहां पे सब कुछ होगा। श्री मतलब सारा आध्यात्मिक संपत्ति, जिससे कि भौतिक संपत्ति भी प्रकट होती है। तत्र श्री विजयो, विजय, कैसी विजय? सब विजय, सारे प्रकार की विजय। जो जन्म मृत्यु है उसके भी ऊपर विजय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन अंधकारों के ऊपर विजय। ये सब विजय ध्रुवाहा, पक्का है। नीतिर्मतिर्मम, ये मेरा मत है, संजय कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है? चाणक्य नीति में बताया, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते तस्य ध्रुवाणी नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। जो ध्रुव है, जो मैंने बताया अभी, भक्तिमय सेवा, जो भगवान का भक्त और भगवान, ये जो है वो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ये ध्रुव है। परित्यज्य, उसको छोड़ के, अध्रुवम परिसेवते, अध्रुवम मतलब जो ध्रुव नहीं है, जो नष्ट होने वाला है, लौकिक है, पारलौकिक है, उसके पीछे जो जाता है, तस्य ध्रुवाणी नश्यन्ति, उसका ध्रुव जो भक्तिमय सेवा है वो नष्ट हो जाता है। अध्रुवम नष्टमेव च, अध्रुव तो टेम्पररी है, वो नष्ट ही होने वाला है। तो इसीलिए ऐसे हमें क्या करना है? अभी ध्रुव के पीछे जाना है कि अध्रुव के पीछे? बोलिए हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कृष्णा।